हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग एटेक। जैसे कि हमने पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया मैकेनिक्स होती क्या है। सबसे पहले हमने सीखा मैकेनिक्स के बारे बेसिक तैयार किया मैकेनिक्स के लिए कि मैकेनिक्स होती क्या है, उसमें उसके बेसिक टर्म सीखे, फिर उसके क्लासिफिकेशन किया, फिर उसके लॉज ऑफ मैकेनिक्स सीखे। तो इस वाली क्लास में हम सीखेंगे कंप्लीट फोर्स और फोर्स सिस्टम को, क्योंकि हमने मैकेनिक्स अगर हम अब तक समझ चुके हैं कि मैकेनिक्स के अंदर हमें फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, फोर्सेस और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ना है कि फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट किसी बॉडी में जनरेट होते हैं या लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फोर्सेस होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स अगर हम डिफाइन करें, सबको मालूम है उसकी डेफिनेशन, अगर उसको हम फील करें और रिवाइज करें तो एक कह सकते हैं फोर्स इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। जब सपोज कीजिए कि एक बॉडी ए है, वो इंटरेक्ट करती है। बेसिकली फोर्स एक इंटरेक्शन है, दो बॉडी के बीच का इंटरेक्शन होता है, उसे बोलते हैं फोर्स, है ना। तो अगर कोई फोर्स आप विजुलाइज कर सकते हैं कि फोर्स बेसिकली इंटरेक्शन है या दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्ट हो। जैसे कि आप अगर अपने हाथ से किसी के गाल पर थप्पड़ मारते हैं तो आपका हाथ और उसका गाल के बीच में इंटरेक्ट हो रहा है। अगर आप किसी में फोर्स लगाते हैं तो आपका हाथ और जो जिस चीज़ में फोर्स लगा रहे हैं उन दोनों का इंटरेक्शन होता है। तो फोर्स बेसिकली इंटरेक्शन है बिटवीन टू बॉडीज़। ठीक है, तो फोर्स इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। ठीक है, दूसरी बात, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की नीड पड़ती है। जैसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी हो तो उसमें हमने एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट किया था, एक विजुलाइजेशन किया था कि हमने कहा कि आप एक ब्लॉक को विजुलाइज कीजिए। तो आपने एक ब्लॉक विजुलाइज किया, मैंने कहा उस पर आप 5 न्यूटन की फोर्स लगाओ, तो आपने कहा कि फोर्सेस लगा दी। तो आपने एक क्वेश्चन पूछा कि किस डायरेक्शन में, कि आपने कहा 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो उसकी हम विदाउट डायरेक्शन उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को जिनको समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की ज़रूरत पड़ी, उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, सपोज अब थोड़ा सा एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। किसी चीज़ में आप पुश करते हैं, किसी चीज़ में आप पुश कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ये इंसान इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ये इंटरेक्शन हो रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स है इसके बीच में, ये किसी चीज़ को पुल कर रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये क्या हमारी फोर्स है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इफेक्ट से पहले हम किसी भी फोर्स को समझने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप इधर देखें, तो अगर अब मैं एक ब्लॉक को कंसीडर करूं, लेट दिस इज कंसीडर, सॉरी एक मिनट, वी हैव सम, ओके, एक ब्लॉक है, इस पे मैंने एक फोर्स लगाई एफ। तो सबसे पहले किसी भी फोर्स को विजुलाइज करने के लिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड चाहिए होगा क्योंकि ये वाला लेंथ और वेक्टर वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी, उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है। आप जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर का हेड, डायरेक्शन। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, डायरेक्शन होनी चाहिए फोर्स के पास। ठीक है, तीसरी, जो एक लाइन तो इसके थ्रू पास होती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, तो एक फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन भी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन भी चाहिए, जरूरत पड़ेगी। दूसरी सेंसिंग, कि ये फोर्स पुलिंग है या पुशिंग है। अगर आप देखें इसकी सेंस क्या है कि ये फोर्स पुशिंग फोर्स है, तो तीसरी पुशिंग या पुलिंग, फोर्स पुल कर सकती है और पुश भी कर सकती है ना। और जिस पॉइंट पर टच करती, कांटेक्ट करती है दूसरी बॉडी से, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नाम पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। तो समराइज करते हैं कि पहली
मैग्नीट्यूड होता है फोर्स के बाद मैग्नीट्यूड। अब सपोज कीजिए एक फोर्स, मैंने फोर्स लगाई, तो ये जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, ये कैसे पुलिंग कर, इसको धक्का मार रही, पुश कर रही है किस डायरेक्शन में, तो इसका इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा उसे लाइन ऑफ एक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा नेचर कैसा है, ये नेचर कैसा है इसका, पुश नेचर है, और दूसरा नेचर है पुल नेचर। अगर मैं इसको इधर के खींचूंगा वो पुल ही हो जाएगी, ठीक है। फिर जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट ऐसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक, अब इसके इफेक्ट समझते हैं। अब फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट आते हैं, सॉरी। पहला इफेक्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे मोशन में कर देती है। अगर वो बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो मोशन में आ जाएगी, यानी स्टेट बदल गई। या इसका हमें 22% भी कह सकता हूँ। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मैं उसे फोर्स लगाकर उसे रेस्ट में बदल सकता हूँ। दूसरा इफेक्ट, मैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मैं फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। तीसरा, किसी भी बॉडी को पुश या पुल दोनों ही, मतलब किसी बॉडी अगर रेस्ट में रखी हुई है मैं उसे पुल भी कर सकता हूँ और पुल भी कर सकता हूँ। चौथा, उसके इंटरनल स्ट्रेसेस भी, जब फोर्स लगाते समय उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस भी आते हैं। तो यानी फोर्स से इंटरनल इफेक्ट और एक्सटर्नल इफेक्ट दोनों ही पाए जाते हैं। तो पहला, चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे मोशन में कर देती है फोर्स, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में करती है। दूसरा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। तीसरा, उसको हम फोर्स की वजह से हम किसी बॉडी को पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं। बॉडी को एसिकुलेट कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम फोर्स लगाकर उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। लास्ट वाला, एंड इंटरनल इफेक्ट्स, फोर्सेस की वजह से कुछ इंटरनल इफेक्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे कि अगर आपने स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, वो किसकी वजह से आते हैं, फोर्स की इफेक्ट ही होता है। तो उसमें स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, है ना, है ना। आपने सब विजुअलाइज किया होगा, सबको मालूम ही है, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के। तो हम मैकेनिक्स के अंदर इन इफेक्ट्स के बारे में एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं अपने फोर्स सिस्टम की बात। अब हम फोर्स सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। अब फोर्स सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले ये इसको हम समझते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी पर एक ही फोर्स हो, है ना। प्रैक्टिकली आप देखते हैं तो बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस पाई जाती हैं, ठीक है। जो कलेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उनका कलेक्शन को, राइटिंग के लिए सॉरी, कलेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं उनका कलेक्शन को क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोलते हैं। यानी मीन क्या इसका, सिंपल, कि एक बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस हैं, एक से ज़्यादा फोर्स लगी होती हैं तो उन्हें बोलते हैं फोर्स सिस्टम है। अब फोर्स सिस्टम समझ, उसका क्लासिफिकेशन समझते हैं। फोर्स को हम बेसिकली दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला कोप्लिनर, दूसरा नॉन कोप्लिनर। कोप्लिनर और नॉन कोप्लिनर, नाम से ही हम समझ सकते हैं। को यानी कॉमन प्लेन, यानी जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हम एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कोप्लिनर फोर्सेस बोलेंगे। सब जैसे कि आपके पास जो बुक है या नोटबुक है तो उसके पेज पर जितनी फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो क्या है, हमारी कोप्लिनर फोर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जितनी भी फोर्सेस इसी प्लेन में लाई करेंगे, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, तो जितनी भी फोर्सेस हैं वो हमारी कोप्लिनर फोर्सेस हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। जबकि कोप्लिनर नॉन कोप्लिनर नॉन कोप्लिनर फोर्सेस अगर डिफरेंट प्लेन्स में लाई करें, नाम से पता पड़ रहा है डिफरेंट प्लेन्स, जैसे कि फोर्स इस प्लेन में, एक फोर्स इस प्लेन में, एक फोर्स इस प्लेन में, तो यानी ये हमारी नॉन कोप्लिनर है, यानी ये सबकी अलग अलग प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक है। तो कोप्लिनर क्या होता है, नॉन कोप्लिनर आता है, समझ में आया। अब कोप्लिनर को हम और क्लासीफाई करते हैं 4 टाइप में। कोलिनियर, कोलिनियर कि आपने लाइन ऑफ एक्शन सबको समझ में आ चुका होगा कि जिस फोर्स, कोई भी फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग
जो लाइन पास होती है उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब जितनी भी दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक फोर्स ए, एक फोर्स ए, एक फोर्स ए, तो इन तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो यानी जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर के बाद आता है पैरेलल। पैरेलल, अब पैरेलल क्या होता है वो समझते हैं। पैरेलल पैरेलल कोप्लेनर सिस्टम क्या होता है कि एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे कि एक ही प्लेन में था, ऊपर वाला भी एक ही प्लेन में था, एक प्लेन है, एक नीचे वाला। अब पैरेलल को समझेंगे कि पैरेलल कोप्लेनर, यानी जितनी फोर्सेस होंगी वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी, पहली बात। दूसरी पैरेलल क्या होता है, उसको विजुलाइज करते हैं कि फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन, दो फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हों, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है नॉन कॉन्करेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्करेंट, कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। तो नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है कि कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन कॉन्करेंट फोर्सेस होती हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास होती हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आप देख सकते हैं तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई हुई हैं, हाँ, लेकिन इन तीनों फोर्सेस का इंटरेक्शन पॉइंट कॉमन है, तो इन फोर्सेस को बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। दूसरे वर्ड में इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरेक्ट कर रही हैं। तो यानी दो वे से हम डिफाइन कर सकते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस को। पहला कि जितनी फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरी उनकी लाइन ऑफ एक्शंस एक पॉइंट पर इंटरेक्शन करेंगी। ठीक है, तो हमने सीखा कि फोर्स सिस्टम, एक बॉडी पर जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोलते हैं। फोर्स सिस्टम को हमने क्लासीफाई किया दो टाइप में, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर में क्या था, कॉमन प्लेन में लाई करेंगे, जितनी फोर्सेस हैं वो सभी कॉमन प्लेन में लाई करती हैं। नॉन कोप्लेनर पर जितनी भी फोर्सेस हैं वो डिफरेंट प्लेन में लाई करती हैं। फिर हमने समझा कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर में क्या था कि कॉमन प्लेन में जितनी फोर्सेस हैं कॉमन प्लेन में होंगी, पर लेकिन जिनकी लाइन ऑफ एक्शन उनकी सेम होंगी, जितनी फोर्स हैं सबकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होंगी, उसको बोलेंगे कोलिनियर। नाम से बता रहे हैं कोलिनियर कि यानी जितनी भी लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही है। पैरेलल, जब लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल्स होंगी उन फोर्सेस को क्या बोलेंगे, पैरेलल कोप्लेनर फोर्स, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कॉन्करेंट कि जितनी फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पर इंटरेक्ट करेंगे, और दूसरे वर्ड में उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरेक्शन करेंगी। तो फोर्थ आता है नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कॉन्करेंट सिंपल है, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम कि एक ही प्लेन में लाई करें, एक ही प्लेन में लाई करेंगी क्योंकि कोप्लेनर है, बट ना तो वो जितनी फोर्सेस हैं ना तो वो पैरेलल होंगी, और ना ही एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट, यानी नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल फोर्स। ठीक है, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो समझ में आया चारों पॉइंट। फिर आप समझते हैं नीचे नॉन कोप्लेनर को। नॉन कोप्लेनर में सबसे पहले आते हैं पैरेलल, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट नॉन प्लेनर यानी डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगी, जितनी फोर्सेज हैं उनको अलग अलग प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पैरेलल में डिफरेंट प्लेन में होंगी पर जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होंगी एक दूसरे से। कॉन्करेंट में जितनी अलग अलग प्लेन में, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेन एक्स वाई एक बजेट, तो ये सब हमारी एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, तो हमारी कॉन्करेंट होंगी, डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगी, लेकिन उनका इंटरेक्शन पॉइंट कॉमन होगा, उन तीनों फोर्सेस का इंटरेक्शन पॉइंट कॉमन होगा, उसे बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स। नॉन कॉन्करेंट फोर्स और नॉन पैरेलल फोर्स कि डिफरेंट प्लेन पे लाई करेंगे, एक प्लेन डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगी, बट ना तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और ना ही कॉन्करेंट होंगी। ऐसी फोर्सेस को बोलेंगे नॉन करेंट नॉन कॉन्प्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, ठीक है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन को नोट्स के थ्रू रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोप्लेनर की।
कोप्लेनर की लाइन ऑफ जितनी वो सेम प्लेन में लाई करेंगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई ऑन द सेम प्लेन। आप देख सकते हैं एक प्लेन है और जितनी भी फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन में लाई करी हुई हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी एक प्लेन में लाई करी है। दूसरे वे से डिफाइन कर सकते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को, जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई करें, उसे क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, लाइन ऑफ एक्शन जितनी फोर्सेस हैं लाइन ऑफ एक्शन को एक प्लेन में लाई ना कर पाएँ और अलग अलग प्लेन में लाई करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक इस प्लेन में लाई कर रही है जबकि ये वाली इस प्लेन में, तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, यानी इन फोर्सेस को हम अलग अलग प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फिर आता है कोलिनियर लाइन ऑफ एक्शन जितनी फोर्स है उनकी सेम हो, देख ले फोर्स ए फोर्स बी, ए फोर्स सी, बट इन तीनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम ही है, तो उनको बोलेंगे कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास थ्रू अ सेम पॉइंट, ये एक सेम पॉइंट है, तीनों की लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इससे पास हो रही है, इसकी भी, यानी तीनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो, ऐसी फोर्सेस को बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। फिर आता है पैरेलल, ओके। अब आता है पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस है पैरेलल, मतलब कॉमन प्लेन में लाई करेंगी और जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, उन्हें बोलेंगे पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस है पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन इन अ कॉमन प्लेन देन द फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है। फिर दूसरे, अब आते हैं अपना नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को पढ़ते हैं। नॉन कोप्लेनर है डिफरेंट प्लेस में लाई करेंगे, तो सबसे पहले कॉन्करेंट फोर्स कॉन्करेंट पढ़ेंगे कि यानी तीनों फोर्सेस या नंबर ऑफ फोर्सेस जितनी भी होंगी वो अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे, बट एक कॉमन इंटरसेक्शन पे, कॉमन पॉइंट पे इंटरेक्ट करेंगे। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट इन डिफरेंट प्लेन्स देन द फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है। तो यानी कॉन्करेंट यानी डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगी, लेकिन एक ही पॉइंट से पास होंगी। ठीक है। पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है। तो पैरेलल यानी अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऊपर एक नीचे, लेकिन अलग अलग प्लेन में उनको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल है नॉन पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन्स, यानी कि जितनी फोर्सेस हैं वो अलग डिफरेंट प्लेन्स पे लाई करेंगी और उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग प्लेन में होंगी, उन फोर्सेस को बोलेंगे नॉन पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है। तो फोर्स सिस्टम को हमने समझा, एक बार उसको समराइज करते हैं इधर कि फोर्स सिस्टम जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करती है उस कलेक्शन को फोर्स सिस्टम बोलते हैं। फोर्स सिस्टम को हमने सीखा कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर कॉमन प्लेन में लाई करता है, नॉन कोप्लेनर डिफरेंट प्लेन्स में लाई करती हैं सभी फोर्सेस। कोप्लेनर भी हमने 4 टाइप पढ़े। कोलिनियर, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए उसे कोलिनियर बोलेंगे। लाइन ऑफ एक्शन जब पैरेलल हो जाए एक दूसरे से तो उसे पैरेलल बोलते हैं। जब लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास हो उसे कॉन्करेंट बोलेंगे। लाइन ऑफ एक्शन जब पास ना हो ना ही पैरेलल हो उसे हम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। फिर आता है नॉन कोप्लेनर में डिफरेंट प्लेन्स में लाई करेंगी और डिफरेंट प्लेन्स में लाई करती हैं। तो अगर पैरेलल में समझ देंगे, पैरेलल में क्या होता है कि डिफरेंट प्लेन्स होंगी लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से पैरेलल होती है। कॉन्करेंट में डिफरेंट प्लेन में लाई करती हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास होती है। नॉन कॉन्करेंट ना तो वह मतलब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग प्लेन में लाई करती है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में। ठीक है। तो हमने आज हमने सीखा कि फोर्सेस के बारे में सीखे, फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सीखा। पहले हमने सीखा फोर्स होता क्या है, कि बेसिकली फोर्स कुछ नहीं है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्ट होता है, उसे फोर्स बोलते हैं। फिर हमने फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक समझे कि कैरेक्टरिस्टिक में एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी डायरेक्शन होती है, जैसे लाइन ऑफ एक्शन से रिप्रेजेंट कर, लाइन ऑफ एक्शन के पास होती है, नेचर होता है पुश और पुल, और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस पॉइंट पर लगता है। फिर हमने सीखे फोर्स के इफेक्ट पढ़े कि पहले बॉडी की स्टेट को बदलती है, दूसरी डायरेक्शन को बदलती है, पुश करती है, पुल करती है, ट्विस्ट करती है, रिटार्ड करती है, एक्सीलरेट करती है। फिर इंटरनल इफेक्ट्स भी राइज करती है बॉडी के अंदर। फिर हमने फोर्स सिस्टम के बारे में सीखा
कि फोर्स सिस्टम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, कोबिलिनियर, नॉन कोबिलिनियर, कोलिनियर, पैरेलल, कॉन्करेंट, सबके बारे में अच्छी तरह सीखा। तो हाँ गुड। तो हम सीखते हैं अब आज के लिए जो हम टारगेट लेके आए थे वो क्लियर हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आप हर कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई किसी कॉन्सेप्ट का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं कि जो हम आपको PDF जो अगर आपको जो सेशन के नोट्स और क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस सॉल्विंग के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे, डाउट के लिए आपको 24 घंटे में डाउट पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है ई लर्निंग एटेक नाम से, जिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लासेस कब अपलोड की जाएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन। इसके फ़ायदा क्या है ई लर्निंग एटेक टेलीग्राम चैनल से कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्लासेस के बारे में कि कब अपलोड हो रही हैं, उसके नोट्स PDF PPT फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे, PDF की फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाएंगे, उसके नोट्स दिए जाएंगे आपको। डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, कोई भी डाउट होगा उसको आप उधर पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड की जाएगी उसी चैनल पर, ई लर्निंग एटेक। तो आप उसे ज़रूर जाएँ, उस पर ज्वाइन हो जाएँ। और साथ ही साथ में इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ई लर्निंग एटेक चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाते हैं इस मैकेनिक्स कोर्स को अच्छी तरह सीखने के लिए। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे, हम उसको फोर्स वेक्टर के बारे में सीखेंगे, वेक्टर के रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी जो भी डिस्कस किया हुआ एग्जांपल समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या टेलीग्राम पर जाकर आप डाउट कमेंट में जा सके पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।